पास्टर जी ने भी प्रार्थना की भी, तो जितनी दुआ प्रार्थना चारों तरफ से हो रही थी तो उतना ये एग्रेसिव होता जा रहा था, जितनी प्रार्थना उतना एग्रेसिव हो रहा था और बिल्कुल काबू से बाहर। हॉस्पिटल में ही वो चीज़ जो अंदर ही अंदर थी, जो बीमार बना रखा था, टाइफाइड मेंटल बना रखा था, वो चीज़ एकदम इसके मुंह से बोलने लगी। तो अगल बगल के देखने लगे जो एडमिट थे, और बड़े वाला भाई भी डर गया, इसका भाई भी डर गया। इसके डैडी नीचे थे हॉस्पिटल, मैं इसके पास थी, तो ये खड़ा होके ऐसे मतलब मेरे और भी ज़्यादा चिपके जा रहा था। वो चीज़ बोले भी ये शांत भी हो जाए, बोले भी ये शांत हो जाए, तो हम भी डर गए थे। उसी समय इसके डैडी ने एक डिसीज़न लिया, इसको देख के बिना किसी से बात किए, कि नहीं, विनीत को डॉक्टरी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको यहाँ से छुट्टी दिलाते हैं और चर्च में लेके चलते हैं। 31 क्रॉस ओवर नाइट बड़ी मीटिंग वहाँ पे हमें पता चली, किसी ने हमें बताया, तो हम अगले दिन वहाँ पे जाने के लिए हम तैयार हो गए। क्रॉस ओवर नाइट थी, 6 बजे हम वहाँ पहुँचे। जब 6 बजे हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, तो वहाँ पे लाखों करोड़ों आदमी, इतनी भीड़। उस भीड़ में हम, इसके डैडी और इसके भाई और इसके मामा इसको पकड़ रहे थे, तो ये किसी के वश में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे तो ना 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, अभी इसे छोड़ दो। लेकिन छोड़े कैसे, हमें ऐसे चीज़ देखी नहीं थी और उनकी बातों पे हमें विश्वास भी नहीं हो रहा था। कि मैंने सोचा कोई अपोस्टल जी आएंगे, सिर पे हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमें कुछ बताएंगे तो विनीत ठीक होगा। ऐसा हमारे मन में बातें चल रही थी। तो क्या हुआ, बैठे कलीसिया में, विनीत बुरी तरीके से ऐसे चक्कर काटने लग गया वहाँ पे, पूरा इधर उधर ऐसे हाथ मारे, पैर मारे, पंजे मारे, नखून मारे, ऐसे करके। तो कुछ समय के बाद जैसे अपोस्टल जी आते हैं, 12 बजे से आए और वर्शिप चल रही थी, तो अपोस्टल जी जब आए, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को डांटना शुरू किया, प्रेयर में डांटना शुरू किया। तो वर्शिप भी चल रही थी, जैसे इन्होंने डांटना शुरू किया तो इन्होंने ऐसे, हमें बाद में इन्होंने बताया कि जब ऐसे प्रेयर चल रही थी तो मेरे अंदर से मतलब एक काली परछाई मेरे अंदर से निकली, और वो ऐसे करके निकली, फक 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 इस तरीके से करके इसके अंदर से निकली। और जब ये ऐसे हो रहे थे तो इस बहुत बुरी तरीके से वो निकली, पंजे भी मारे, नखून भी मारे, इसके भाई के भी, मामा के भी, इसके डैडी के भी, ऐसे वो चीज़ें निकली। और ये उसी समय खड़ा हो गया, खड़ा होकर ये डांस करने लग गया, जैसे भजनों में नाचते हैं ना। और इन्होंने मेरे को ऐसे करके बोला कि मम्मी मैं ठीक हो गया। इन्होंने मेरे को ये वर्ड बोला, मम्मी मैं ठीक हो गया, अभी आप खुश हो, रोइयो मत। इसने ये वर्ड मेरे को बोला। और इसकी आवाज़ एकदम चेंज, इसकी आवाज़ एकदम तिखी, भारी और अच्छी आवाज़ इसकी। मैंने उसी समय ही मैंने देख ली थी कि इसकी आवाज़ भी चेंज होगी।